अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ये हम लोगों ने टैक्सी बुक कराई है जो हमें ज़ियारत पे लेकर के जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि इन ज़ियारत को मैंने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन इसको इस तरह बयान करूँ कि जब आपकी समझ में भी आ जाए, और अब आप कभी अगर जाएँ तो पहले से आपके पास थोड़ी सी मालूमात हों, ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। ये हम टैक्सी में बैठे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साइड पे पहाड़ है। मस्जिद नबी से तकरीबन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर ग़ज़वा ओहद की जगह है, जहाँ पर जबल ओहद है। और मैं आपको वहाँ पर पहुँच के उसका बताऊँगी कि कैसे यहाँ पर 2 पहाड़ हैं और कैसे कुफ़ार मक्का का मुकाबला हुआ था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 असहाबा थे उनके साथ। उनमें अंसार मदीना भी थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दोस्त सहाबी भी थे। तो ये लोग एक मकाम पर रुक जाते हैं। वो जगह भी हमने देखी है, लेकिन क्लिप नहीं बना। वहाँ पर तकरीबन 1000 जो मदीने के लोग हैं वो उनसे वापस चले जाते हैं कि हमने आपके साथ जो वादा किया था वो ये किया था कि हम जो अंदरूनी मदीना जो है वो हम करेंगे, लेकिन अगर हम मदीना की हदूद से निकल के बाहर जाएंगे तो हम क़िताल वगैरह नहीं करेंगे। वो 1000 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले गए और आपके पास चंद आदमी ही रह गए। सामने जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है वो जबल ओहद है, और जबल ओहद इन सारी पहाड़ियों में से एक आपको प्रोमिनेंट सा पहाड़ नज़र आएगा। और उसके बारे में एक हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद मुझसे और मैं ओहद से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दी। एक आपको नज़र आ रहा है जबल ओहद, और ये जो दूसरा है ये जबल रुम्मा है, और बीच में इन दोनों पहाड़ों के बीच में मस्जिद सैयदुश्शुहदा है। देखिए, आप टर्न लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा पहाड़ है जिसको हम कहते हैं जबल रुम्मा, और एक बड़ा पहाड़ है जो कि जबल ओहद है। इन दोनों के बीच में ये मस्जिद है। इसको मस्जिद सैयदुश्शुहदा कहते हैं। क्यों सैयदुश्शुहदा कहते हैं? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जबल रुम्मा पर खड़े होकर जितने ये तकरीबन ये ग़ज़वा जीत चुके थे, तो आपने क्या कहा था कि आप लोग यहीं पे रुके रहो। 50 लोग थे, इसमें से 40 उतर आए, 10 पीछे रह गए। और उधर से पे जो खालिद बिन वलीद के और दूसरे मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने अटैक किया, 40 को सबको शहीद कर दिया। तो ये फिर आपको मस्जिद शुहदा ओहद के साथ जो है ना एक बड़ा सा इन्होंने फेंस की हुई जगह रखी हुई है, जहाँ पर सारे हमारे जो 40 शुहदा थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीज़ सुनी और वो माल गनीमत उठाने के लिए आए, तो उनके कब्र हैं। वहाँ में जाकर हम लोगों ने सलाम कहा। और ये कब्रें ऐसी नहीं है कि जिस तरीके की कब्रें होती हैं, इन्होंने उसको फ्लैट किया हुआ है। तो ये सब यहाँ पे कबूतर भी हैं। उसमें कबूतरों को कोई वो डालता है। ये जबल रुम्मा के साथ जो मैंने आपको बताया कि मस्जिद है, मस्जिद सैयदुश्शुहदा, और ये जबल रुम्मा है। ठीक है, जबल रुम्मा के पीछे जो था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 सहाबियों को कहा था कि आप लोग इधर ही रहो, आप लोगों ने नहीं आना। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में वो मुकाबला कर रहे थे मुशरिकीन का। तो जब इन लोगों को मारना शुरू किया, तो इस दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हो गया। और उस दंदान मुबारक जब शहीद हुआ तो आप ओहद की तरफ चले गए, ओहद की पहाड़ी की तरफ, जहाँ पर सहाबा कराम ने फिर आपकी मरहम पट्टी की। तो ये देखें, ये लोग चढ़े हुए हैं और ये जबल रुम्मा है, इस पर चढ़े हुए हैं। यहाँ पर सहाबा कराम जो थे ना, उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी कि आप छुपे रहो। तो जब ये लोग नीचे उतरे हैं, वो माल गनीमत लेने के लिए जीती हुई जंग थी, वो फिर ये था कि
खालिद बिन वलीद का जो लश्कर था वो उन पे टूट पड़ा, उनको शहीद किया। और इस तरह उन्होंने जीती हुई जंग को दोबारा मतलब दुश्मनों के लिए एक फ़तह कर दी ना। तो कब्रिस्तान शोहदाए ओहद, ये देख रहे हैं आप जो फेंस लगी हुई है, यहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं सब लोग। ये देखें खड़े भी हैं, हम भी खड़े रहे काफ़ी देर। और ये 40 के 42 जो शोहदा हैं ओहद के, वो यहाँ पर दफन हैं। और ये तकरीबन 10 मरले की एक जगह होगी और उसको उन्होंने सारा वायर से ना, हर तरफ से वायर से उसको कवर किया हुआ है ताकि अंदर ना जाए बाहर से। अब ये हम चल पड़े हैं दूसरी ज़ियारत की। नेक्स्ट हमारे जो ड्राइवर थे वो टूरिस्ट गाइड के तौर पे भी हमारी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने कहा आपको सबा मसाजिद लेके जाते हूँ। अरबी में सबा कहते हैं 7 को, और मसाजिद का तो आपको पता ही है कि सबा मसाजिद यानी 7 मस्जिदें ही होंगी इस तरह का करके। तो ये जंग खंदक का वो हिस्सा है जहाँ जंग खंदक हुई थी। और अब तो वो खंदक नज़र नहीं आती, लेकिन जो मोर्चे बनाए थे हमारे सहाबा कराम ने, उनके मोर्चों को फिर छोटी छोटी मस्जिदों में कन्वर्ट किया है। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कुछ तो उसी हालत में और कुछ जो है वो उन्होंने थोड़ा सा 3 मस्जिदों को मिला करके एक मस्जिद बना लिया है, और बाकी छोटे छोटे मस्जिद तो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बड़ी मस्जिद आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये ग़ज़वा खंदक हुआ था और मुसलमानों को ये फ़तह भी हुई थी। ये बड़ी मस्जिद जो है इसको जामे खंदक या मस्जिद खंदक कहते हैं, ठीक है। तो इसको मस्जिद खंदक कहते हैं। और ये जो इसमें 3 मस्जिदों को मिलाया है, और इसमें हज़रत उस्मान का जो मस्जिद थी या मोर्चा था, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मोर्चा भी यहीं पर था, और हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इधर था। तो उनको उन्होंने एक साथ करके ये मस्जिद बना ली, जिसको हम कहते हैं जामिया खंदक या मस्जिद खंदक। और बाकी जो आपको अगर दूर से नज़र आ रहा हो, ये दूर से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये भी एक छोटा सा जो एक कमरा नज़र आ रहा है, ये मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब थी, ठीक है। और इसके लिए इसकी बाकायदा सीढ़ियाँ भी थी, लेकिन उन्हें अब वो चोटी पर बनी हुई हैं, तो इस तरह लगता है कि जैसे चोटी पर बनी है उसका रास्ता कोई नहीं था, लेकिन वो सीढ़ियाँ उन्होंने तोड़ी हुई हैं। और मसाजिद उसी तरह अपनी असली शक्ल में हैं। तो यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल भी पढ़े थे कि ताकि उनको फ़तह नसीब हो। तो ये जंग खंदक के निशान तो हट गए, लेकिन फिर वो उनको फ़तह लामिया ने नसीब की थी। तो ये थोड़ी बहुत मालूमात मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आप को मुझसे शायद ज़्यादा ही पता हो, लेकिन ये वो 7 मसाजिद हैं जिनको मिला, 3 में से 3 को मिला दिया था, और 4 जो हैं इसमें हज़रत अली इब्न तालिब का और अलहदा है, और एक और मस्जिद है 2 के मैं नाम भूल गई हूँ। और जो इकट्ठा जिनको किया ना, उनके मोर्चे एक ही साथ होंगे। तो ये देखिए सबा मस्जिद आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसमें मस्जिद अबू बकर सदीक़, मस्जिद साद बिन अबी मुआज़ और मस्जिद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मोर्चे नज़दीक थे, एक कर दिया। ये देखें एक आपको नज़र आ रहा होगा एक कमरा सा। तो ये भी कौन से साहबी का था मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे यही 4 नाम याद रहे हैं। 3 जो है ना जिनको हम लोगों ने ये बताया कि ये बड़ी मस्जिद जो बनी है मस्जिद खंदक, तो ये इन साहबा की है, एक हज़रत अली बिन अबी तालिब की, और 2 का मैं भूल गई हूँ। तो 7 मस्जिदें थे, सबा मस्जिद इसको कहा जाता है, या जामे सबा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी यहाँ से गुज़रते थे, वो जाते थे मस्जिद कुबा की तरफ, तो यहाँ पर ज़रूर रुकते थे कि 2 रकात नफल पढ़ते थे। तो अभी मैं आपको बेहद अच्छी जगह, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, मैं गाड़ी से उतरी और आप देख सकते हैं कि इनके घर के बिल्कुल साथ सड़क है, उस साइड पे भी सड़क है, इधर भी सड़क है, फेंस लगी हुई है। ये खिलाफत उस्मानिया में उन लोगों ने इसको थोड़ा बहुत ठीक कराया, वरना हुलिया यही है। आप यही समझे कि ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास उसी हालत में हैं। और यकीन करें मेरा दिल उस वक्त ऐसी कैफियत में था
कि मैं कह रही थी कि हमारी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी इन कमरों में सोती थी। ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ एक कुआं है। तो ये देखिए मैं फिर गई हूँ, मैंने फिर देखा, मैंने कोशिश की कि शायद मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा कैप्चर कर ले। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैंने कैमरा जूम किया तो मुझे ये देखिए एक दलान सी नज़र आई ना। और ये देखें कितना मतलब बंदे का दिल कितना मोम हो सकता है, उतना ही समझे बंदे की कैफियत और तरीके की होती है। मैं भी एक औरत हूँ और जो हमारी बीबी फ़ातिमा इतने ऊंचे दर्जे की हमारी माँ हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, हम उनकी नौकरानियाँ हैं। एक पोजीशन भी हमें अल्लाह मियाँ दे दे तो बहुत होगा। इस खिड़की में से कुछ मुझे नज़र आया, दोनों दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे और मेरी कोशिश थी कि मैं कहीं से अपना कैमरे को अंदर डाल दूं कि मुझे अंदर का इनका घर नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इनका घर खुला हो जाए, इतना खुल जाए कि लोग फिर हर चीज़ को ना डिस्ट्रॉय करें। इसको इसी तरह रहना चाहिए। देखें ये एक खिड़की है, ये वो बड़े बड़े पत्थर हैं। सल्तनत उस्मानिया वालों ने मतलब ठीक तो किया होगा, लेकिन हालत और जो इसकी जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिस जगह पर ये प्लेस्ड है वहीं पर की है ना, जगह भी वही है। इन्हीं फर्शों पे बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिरती रही होंगी। ये एक दरवाज़ा है, इस अपने हाथे में, और जहाँ पर आपको मैं फिर एक दफ़ा टर्न करती हूँ, मैं वॉशरूम एरिया की तरफ जाऊँगी। मेरा दिल नहीं भर रहा था, लेकिन वो जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था वो हमें इतनी परमिशन भी नहीं दे रहा था। अब देखें ये जाल सारा का सारा लगा हुआ है और ये जो है इनका वॉशरूम है। और वॉशरूम के साथ मैं उस तरफ जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुआं है। उस कुएं से ये निकाल के पानी भी पीते होंगे, उससे अपना सालन वगैरह भी बनाते होंगे, नहाते भी होंगे। तो देखें कितनी मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आकर के कोई चीज़ सॉलिड, यानी सॉलिड हमारे पास मौजूद है। हमारी प्यारी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये घर मुबारक देखना, इसको अपनी आंखों में मैंने भर लिया था। अल्लाह मियाँ मेरे नबी के आल की और भी दर्जे बुलंद करें, ऑलरेडी बहुत हैं और भी बुलंद करें, क्योंकि हम बहुत ही प्राउड उनके उम्मती हैं। अब हम इस घर से निकल आए, घर वाली जगह से निकल आए। अब हम जा रहे हैं इस्लाम की पहली मस्जिद, इसको कहा जाता है मस्जिद कुबा को। तो ये मस्जिद कुबा जो है बाद में आती है। वो जो मैंने आपको मस्जिद सबआ दिखाई है ना, जो कि 7 मस्जिदें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते थे, ठीक है। और मैंने आपको ये बताना है कि मस्जिद कुबा जब आप आए मदीना मुनव्वरा में, तो यहाँ पर आपको जो है ना आपने ये यहाँ पर थोड़ा आराम फरमाया था। और ये जगह जिनकी थी, साहबी का मुझे नाम भूल गया है, तो ये उनकी वो एक बहुत अमीर साहबी थे, अंसारी थे मदीना की। ये जगह उन्होंने प्रोवाइड की थी और ये पहली मस्जिद बनी थी, इस्लाम की पहली मस्जिद बनी। तो यहाँ पर इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि आप आते हैं, साफ़ सुथरे होकर आते हैं, जब आप यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ते हैं ना, तो इससे आपको पूरे उम्रे का आपको सवाब मिल जाता है। तो जो चीज़ें वादा हुई हैं वो कब ऐसा हुआ है कि उसके ख़िलाफ़ हो कुछ, तो ज़रूर अल्लाह मियाँ आपको इन जगहों को देखने की तौफ़ीक़ अता करे और आपका नसीब बनाए कि आप इस जगह के मुसाफिर बने। बहुत नसीब वाले लोग हैं जो जा रहे हैं, जो रह गए हैं वो किसी वजह से रुके हुए हैं। दुआएं करें आप लोग और पहुँचें। और अब है बैर गर्स, इसको बीर गर्स कहते हैं। ये वो कुआं है, ये बैर गर्स जो है ना, यहाँ पर एक अमीर अंसारी थे, हज़रत साद बिन खशैमा। ये मालदार साहबी थे। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था जब वो मस्जिद कुबा की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने इस मस्जिद, ये कुआं जो था पहले से मौजूद था, लेकिन इसका पानी जो था बहुत खारा था और ऐसा था कि उसका लेवल भी बहुत कम था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन इसमें डाला और उस कुएं का पानी बेहद मीठा हो गया और साथ में उसका लेवल भी ऊपर हो गया। और आप यकीन करें आज तक इस कुएं का पानी वैसे का वैसा है,
आप इसको पिएंगे तो आपको इस तरह लगेगा जैसे मिट्टी की चाटी में हम पानी नहीं रखते और वो उसमें से एक मिट्टी की महक आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा इसका पानी है। आब ज़मज़म से डिफरेंट है, ये बिल्कुल कुएं का ऐसा उसमें जायका आ रहा होता है, ताजगी होती है, जैसे कि एक पोरस सा हवादार चाटी में हमने पानी रखा है। बहुत बड़ी फजीलत ये है कि जब रसूल सल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, रुखसत हो रहे थे, तो उन्होंने वसीयत की थी कि इसके पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए। तो क्या कहने इस पानी के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से ये मीठा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पानी पिया, इसको पसंद किया। फिर इतना कहा कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा करूं तो जब मुझे गुस्ल दो तो इस पानी से गुस्ल दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इधर जाने का भी मौका दिया और इधर से पानी पिया और दिल में बहुत सारी बातें, बहुत सारा खुशियाँ लेकर वापस